अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनूदुर रहमान। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं और हम अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम करेंगे। तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बुनियाद हम इस तरह रख सकते हैं कि एंजाइम क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 के करीब एंजाइम मौजूद है और इनके जो 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, इन 6 क्लासेस को हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे OTHLIL, OTHLIL। बाज लोग कहते हैं ऑन दी लिली, जैसे किसी को याद आता तो O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, H फॉर हाइड्रोलेज, L फॉर लाइएज, I फॉर आइसोमरेज और L फॉर लाइगेज। तो टोटल कितने क्लासेस हैं डियर स्टूडेंट्स? 6। कितने हैं? 6। और OTH LIL, OTH LIL, LIL 6 हैं। OTH LIL। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का और परऑक्सीडेज का, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, रिजल्ट्स इन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेज। एग्जांपल इसका जो है डीहाइड्रोजनेज है, इसकी एग्जांपल एक डीहाइड्रोजनेज है, यानी किसी चीज से, जैसे सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज है। ये सक्सीनेट से हाइड्रोजन निकल जाता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज की मौजूदगी में, तो फ्लेवीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड हो जाता है और एंजाइम जो इसको फैसिलिटेट करता है, जो इस प्रोसेस को करवाता है, उसका नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज और सक्सीनेट बन जाता है फ्यूमरेट। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज क्या है? ऑक्सीजनेज ये है कि जैसे रुबिस्को है, किसी भी चीज के साथ जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो उसको उस एंजाइम को कहते हैं ऑक्सीजनेज। जैसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये आप देख लें कि हमारे पास है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज में ऑक्सीजनेज ये ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट में ऐड करता है। फिर एक और किस्म है परऑक्सीडेज और कैटालेज। परऑक्सीडेज हाइड्रोजन पर ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स को तोड़ता है, कैटालेज खास तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ता है। तो इससे ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के इस क्लास को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है दूसरा ट्रांसफरेज। अब ट्रांसफरेज नाम से जाहिर है कि ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है ए, उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कार्बोनाइल या एल्डिहाइड ग्रुप या कोई, तो अगर ये इसको बी में ट्रांसफर कर दे, ए ऐसे रह जाए और बी में ट्रांसफर कर दे, तो ये मिसाल के तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भाई इस तरह से इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसफरेज है। इसके एग्जाम्पल फास्फोराइलेज हैं, फास्फोराइलेज और काइनेज हैं। मिसाल के तौर पर हेक्सोस काइनेज है, 6 कार्बन का एक कंपाउंड है ग्लूकोज, उस 6 कार्बन के कंपाउंड पे फास्फेट ट्रांसफर कर रहा है हेक्सोस काइनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, एटीपी से एडीपी बन रहा है और हेक्सोस काइनेज वो एंजाइम है जो ये प्रोसेस कर रहा है। थर्ड एंजाइम क्लास 3 हाइड्रोलेज है, ब्रेक डाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, हाइड्रोलेजेस यूजिंग पानी, ब्रेकिंग डाउन। तो ये
एक किस्म का आप यूं कह लें कि वाटर का इस्तेमाल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल होगा, लाइपेज होगा, का अमाइलेज होगा, ये माल्टेज होगा, प्रोटीएलेज होगा, फास्फेटेज होगा, जो रिमूव करेगा भाई विद एडिशन ऑफ वाटर, तो उसको उसके मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा। तो जब उसके मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा, जैसे स्टार्च को पानी से मिलाकर स्टार्च प्लस वाटर, तो उसको तोड़ के तो अमाइलेज की मदद से माल्टोज बनाते हैं, फिर माल्टोज के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस करा के उसको ग्लूकोज बना देते हैं, और ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में अमाइलेज कन्वर्ट कराता है और माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज कन्वर्ट कराता है। सुन रहा है ना तू? सो रहा हूं मैं। तो ये देखें, अब लाइएज है, तो ये जो लाइएज है वो ब्रेक डाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट वाटर और ऑक्सीडेशन। अब ब्रेक डाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट वाटर, अब पानी में नहीं यूज होना, ऑक्सीडेशन में नहीं होना, तो क्या होना है? डी कार्बोक्सिलेज। हम उसको ऐसे मजाक में डबल बॉन्डेजेस कहते हैं। डबल बॉन्डेजेस मतलब जो एड और रिमूव डबल बॉन्ड्स, इसको डी, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन करा के फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को एल्डोलेज की मौजूदगी में ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में ये टूट जाता है, लेकिन इधर ना पानी ने ऐड होना है ना कुछ और चीज ऐड होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये लाइएज है। अच्छा, अब हमारे पास है आइसोमरेजेस। आइसोमरेज जो हैं ये रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल करते हैं। यानी अगर एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो उससे अगर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड करना है, जैसे म्यूटेज का काम ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर है तो वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आइसोमरेज का काम है। इसकी ये एग्जांपल म्यूटेज है, फ्यूमरेज है और फॉस्फोहिक्सो आइसोमरेज है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज 6 फास्फेट को फॉस्फोहिक्सोज आइसोमरेज या फॉस्फोहिक्सो आइसोमरेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में ये तोड़ देता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना देता है, और ये काम कहलाता है आइसोमरेज की। तो ये कुछ भी कर सकता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एनोमर्स, मतलब आप चीजें हैं वो अलग से एक चैप्टर बन जाता है। फिर चौथा है लाइगेज। लाइगेज क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये डीएनए लाइगेज का नाम तो सबने सुना होता है। 9-10 में भी जब आप क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कहते हो कि ये डीएनए लाइगेज है। तो डीएनए लाइगेज सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। अब एक मिसाल ये दे, सक्सिनिक एसिड को एंजाइम सिंथेटेज जो है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनता है सक्सिनिक एसिड से, और इधर जो है को एंजाइम एसएच इसमें ऐड होता है। तो ये देखें, ये स्टिकी एंड है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू लार्ज मॉलिक्यूल। यहां पर सक्सिनिक एसिड और को एंजाइम ए को मिलाता है। को एंजाइम ए एक विटामिन है। अब सबसे गुजारिश है कि जो अगर इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके जो है शेयर करें, प्रमोट करें हमें, तो हमें हौसला मिलेगा। हमारी अपनी एक कोशिश है, और कोशिश ये है कि हमारा एक इम्पैक्ट हो, और गुड बुक्स आर रिटन आफ्टर बैड बुक्स, स्लोली ग्रेजुअली उन वक्तों से इम्प्रूव कर रहे हैं जब हमें कोई सॉफ्टवेयर रन करना नहीं आता था। तो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और ये है कि अगर
हौसला अफजाई मिल जाए तो फिर हौसले और भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह आपका दीन और दुनिया में हामी और नासिर हो और आपको खुशियाँ मिले। थैंक यू।